जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2025 का मैच नंबर 5 बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और भाई साहब दोनों टीमों ने अपनी अपनी घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं कि फैंस को सोचने पर मजबूर कर देंगे। अब यह बदलाव मास्टर स्ट्रोक है या फिर आत्मघाती फैसले, ये तो मैदान पर ही पता चलेगा। गुजरात के पास बैटिंग में गहराई है, लेकिन पंजाब की गेंदबाजी भी कमाल की है। मतलब मुकाबला टक्कर का होगा और अंत में जिस टीम का कप्तान बेहतर निर्णय लेगा वही टीम ये मैच जीत सकती है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। कब, कहां, कितने बजे यह मैच होगा, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी और सबसे जरूरी दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, इमोशन है। तो दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात और पंजाब के बीच यह मुकाबला आज शाम 7:30 से खेला जाएगा, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और धमाकेदार भिड़ंत भाई साहब, रोमांच अपने चरम पर होगा। अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, और अगर मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट पर एंजॉय करना है तो JIO हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगी। मतलब क्रिकेट का फुल एंटरटेनमेंट, बस एक क्लिक डू। अब आंकड़ों की बात करें तो गुजरात और पंजाब के बीच अभी तक कुल 5 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से पंजाब किंग्स ने सिर्फ 2 मैच जीते हैं, जबकि गुजरात टाइटंस ने 3 मैच अपने नाम किए हैं। यानी रिकॉर्ड में मामूली बढ़त गुजरात के पास है, लेकिन T20 क्रिकेट में पुराने आंकड़े ज्यादा मायने नहीं रखते। फॉर्म और मोमेंटम ही असली किंग होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच थोड़ी चालाक किस्म की होती है, यानी दोहरी प्रकृति वाली। शुरुआत में गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, खासकर स्पिनर्स को, क्योंकि इस बार क्यूरेटर्स ने काली मिट्टी वाली पिचें तैयार की हैं, जिससे उछाल और ग्रिप दोनों मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, गेंद बल्ले पर अच्छे से आने लगेगी और रन बनाना आसान हो सकता है। अहमदाबाद के इस मैदान पर अब तक 7 मैच हुए हैं, जिनमें से 4 बार चस करने वाली टीम जीती है। मतलब टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करो और मैच में बने रहो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, आपको इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर कप्तान शुभमन गिल आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में जब स्थिरता और तकनीक की बात आती है तो शुभमन गिल का नाम सबसे पहले आता है। यह युवा बल्लेबाज अपनी शानदार टाइमिंग और क्लासिकल शॉट्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने अब तक इंडियन प्रीमियर लीग में 85 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग 12 की औसत और 125 की स्ट्राइक रेट से कुल 2500 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह पारी की शुरुआत से लेकर अंत तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर आक्रामक अंदाज भी अपना सकते हैं। उनकी बेहतरीन कवर ड्राइव और पुल शॉट किसी भी गेंदबाज के लिए चुनौती साबित होते हैं। बतौर कप्तान शुभमन गिल अपने शांत स्वभाव और बेहतरीन रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 दूसरे नंबर पर जोस बटलर खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर विस्फोटक बल्लेबाजी की बात हो और जोस बटलर का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह इंग्लिश बल्लेबाज अपनी आक्रामक शैली और बेहतरीन स्ट्रोक प्ले के लिए जाना जाता है। उन्होंने अब तक इंडियन प्रीमियर लीग में 72 मुकाबले खेले हैं और अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से कई बार अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दी है। उनकी स्ट्राइक रेट लगभग 150 की है और उन्होंने इस लीग में 2005 से अधिक रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं और बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं। जोस बटलर के नाम इंडियन प्रीमियर लीग में 4 शानदार शतक और 15 अर्धशतक दर्ज हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, IPL में अपनी पहचान बना रहे युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अब तक कुल 20 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 568 रन बनाए हैं। यह तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज संयम और धैर्य के साथ रन बनाने में माहिर है, जो उसे एक बेहतरीन टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बनाता है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर राहुल तेतिया खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जब भी टीम मुश्किल में होती है, राहुल तेतिया अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से
उम्मीद की किरण बनते हैं। यह बेहतरीन ऑलराउंडर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और किफायती गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। उन्होंने अब तक कुल 64 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 819 रन बनाए हैं और इकोनॉमी रेट 8 के करीब रखते हुए 32 विकेट भी चटकाए हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव में भी बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं, जिससे टीम को मैच के आखिरी पलों में भी जीतने की उम्मीद बनी रहती है। राहुल तेतिया ने कई बार आईपीएल में ऐसे मुकाबले जिताए हैं जहां जीत असंभव लग रही थी, लेकिन उनकी दमदार हिटिंग और चतुराई से की गई बल्लेबाजी ने मैच को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर शाहरुख खान खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान का नाम आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी की छवि बनती है। यह आक्रामक बल्लेबाज अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है और जब भी टीम को तेज रन बनाने की जरूरत होती है, वह सामने आते हैं। उन्होंने अब तक कुल 35 मुकाबले खेले हैं, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 451 रन बनाए हैं और उनकी स्ट्राइक रेट 135 से अधिक की रही है। इनकी सबसे बड़ी खासियत डेथ ओवर्स में बड़ी हिट्स लगाने की क्षमता है। इसके बाद दोस्तों, 6ठे नंबर पर ग्लेन फिलिप्स खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के इस आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेट कीपिंग से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने अब तक कुल 15 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 342 रन बनाए हैं, जिसमें उनकी स्ट्राइक रेट 14 से भी अधिक की रही है। ग्लेन फिलिप्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गति से रन बनाने की क्षमता है, जिससे वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकते हैं। खासकर जब टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, तब उनका आक्रामक अंदाज देखने लायक होता है। उनकी बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह तेज गेंदबाजों और स्पिनरों के खिलाफ समान रूप से प्रभावी हैं और उनके खिलाफ खुलकर शॉट्स खेलते हैं। इसके अलावा उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स भी कमाल की है। इसके बाद 7वें नंबर पर रशीद खान खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आईपीएल का सबसे खतरनाक स्पिनर कौन है, तो आपका जवाब होगा राशिद खान। यह अफगानी सुपरस्टार अपनी घातक गुगली और तेज गेंदबाजी एक्शन के लिए जाना जाता है। उन्होंने अब तक कुल 92 मुकाबले खेले हैं और अपनी सटीक गेंदबाजी से 112 विकेट हासिल किए हैं, जिसमें उनकी इकोनॉमी रेट मात्र 6 से भी कम की रही है। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी विविधता है, जिससे वह किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। राशिद खान खासकर T20 क्रिकेट के लिए सबसे घातक स्पिनरों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी को पढ़ना बेहद मुश्किल होता है। उनकी गुगली इतनी प्रभावी होती है। इसके अलावा दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, एक ऑलराउंडर जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकता है, वॉशिंगटन सुंदर। यह युवा क्रिकेटर अपनी किफायती गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। उन्होंने अब तक इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 58 मुकाबले खेले हैं, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 33 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके अलावा उन्होंने 426 रन भी बनाए हैं, जो यह दर्शाता है कि वह बल्ले से भी टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की सबसे बड़ी ताकत उनकी पावर प्ले में किफायती गेंदबाजी है। वह नई गेंद से गेंदबाजी करने में माहिर हैं और अपनी सटीक लाइन लेंथ के कारण बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। उनकी गेंदबाजी की विविधता उन्हें किसी भी परिस्थिति में प्रभावी बनाती है। वहीं बल्लेबाजी में वह एक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, जो जरूरत पड़ने पर तेज रन बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, 9वें नंबर पर कगिसो रबाडा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, जब स्पीड और यॉर्कर की बात आती है तो कगिसो रबाडा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यह दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार और डेथ ओवर्स में घातक गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। उन्होंने अब तक कुल 63 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 99 विकेट हासिल किए हैं। उनकी इकोनॉमी रेट लगभग 8 के आसपास रहती है, जो यह दर्शाता है कि वह सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज ही नहीं, बल्कि रन रोकने में भी माहिर है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी यॉर्कर गेंदें हैं।
जो डेथ ओवर्स में किसी भी बल्लेबाज के लिए सिर दर्द साबित होती है। इसके बाद दोस्तों 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अगर तेज गेंदबाजी में निरंतरता और स्विंग चाहिए तो मोहम्मद सिराज आपके लिए परफेक्ट हैं। ये भारतीय तेज गेंदबाज नई गेंद से अपनी घातक स्विंग और सटीक गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। उन्होंने अब तक कुल 62 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 विकेट हासिल किए हैं। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्ण खेलने वाले हैं। लंबाई और उछाल से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। यह भारतीय तेज गेंदबाज अपनी ऊंचाई और तेज गति से अतिरिक्त बाउंस निकालने में माहिर हैं। उन्होंने अब तक कुल 34 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 36 विकेट हासिल किए हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी आक्रामक गेंदबाजी और लगातार अच्छी लाइन लेंथ पर गेंद डालने की क्षमता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पंजाब किंग्स टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। इसके बाद दोस्तों इस प्लेइंग 11 पहले नंबर पर प्रभसिमरन सिंह खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, प्रभसिमरन सिंह एक युवा और प्रतिभाशाली विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने आक्रामक अंदाज से आईपीएल में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अब तक कुल 17 मुकाबले खेले हैं, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 329 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी औसत 23 से अधिक की रही है, जबकि स्ट्राइक रेट 133 से ऊपर का है, जो दर्शाता है कि वह तेज गति से रन बनाने में माहिर है। प्रभसिमरन सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली है, जिससे वह पावर प्ले में विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। वह खास तौर पर नई गेंद के खिलाफ खुलकर खेलते हैं और अपनी टीम को तेज शुरुआत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाज जोश इंग्लिश खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने अपनी तेज बल्लेबाजी और बेहतरीन विकेट कीपिंग से सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने अब तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 287 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी औसत 28 से अधिक की रही है, जबकि स्ट्राइक रेट 141 से ऊपर का है, जो दर्शाता है कि वह बेहद आक्रामक बल्लेबाज हैं। जोश इंग्लिश की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गति से रन बनाने की क्षमता है, जिससे वह मध्य क्रम में अपनी टीम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ प्रभावी हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर एक स्थिर और तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी से आईपीएल में बड़ा नाम कमाया है। उन्होंने अब तक कुल 101 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 2771 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी औसत 31 से अधिक की रही है, जबकि स्ट्राइक रेट 126 के आसपास का है, जो दर्शाता है कि वह एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी तकनीकी मजबूती और मुश्किल परिस्थितियों में टिककर खेलने की क्षमता है। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो पारी को संवार सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आक्रामक रुख भी अपना सकते हैं। इसके अलावा उनकी कप्तानी क्षमता भी शानदार रही है और वह अपने शांत स्वभाव से टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी टीम के लिए मैच जीतने वाली पारी खेल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली और मैच फिनिश करने की क्षमता उन्हें किसी भी टीम के लिए अमूल्य बनाती है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार ऑफ स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक कुल 110 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 2178 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी औसत 25 के करीब रही है, जबकि स्ट्राइक रेट 153 से अधिक की रही है, जो दर्शाता है कि वह एक बेहद आक्रामक बल्लेबाज हैं। ग्लेन मैक्सवेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी 360 डीजी बल्लेबाजी शैली है, जिससे वह किसी भी दिशा में शॉट खेल सकते हैं
और गेंदबाजों को दबाव में डाल सकते हैं। वह खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद खतरनाक साबित होते हैं और अपनी पावर हिटिंग से मैच का रुख पलट सकते हैं। इसके अलावा उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी टीम के लिए फायदेमंद साबित होती है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर मार्कस स्टाइनिस खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मार्कस स्टाइनिस एक और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं जिनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें किसी भी टीम के लिए बेहद मूल्यवान खिलाड़ी बनाती है। उन्होंने अब तक कुल 82 मुकाबले खेले हैं, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 13,380 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी औसत 27 के करीब रही है, जबकि स्ट्राइक रेट 136 से अधिक का है, जो दर्शाता है कि वह तेज गति से रन बनाने में माहिर हैं। स्टाइनिस की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और मुश्किल परिस्थितियों में टीम को उबारने की क्षमता है। इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में अब तक कुल 34 विकेट भी अपने नाम किए हैं, जो यह दर्शाता है कि वह एक बेहतरीन गेंदबाज भी हैं। उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी टीम को अतिरिक्त विकल्प प्रदान करती है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर है शशांक सिंह खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, शशांक सिंह एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं जो निचले क्रम में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। उन्होंने अब तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी औसत 20 के करीब रही है, जबकि स्ट्राइक रेट 125 से अधिक का है, जो यह दर्शाता है कि वह तेज रन बनाने में सक्षम है। शशांक सिंह की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली है, जिससे वह डेथ ओवर्स में बड़े शॉट लगाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर नेहाल वडेरा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, नेहल वडेरा एक युवा भारतीय बल्लेबाज हैं जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 269 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी औसत 21 के करीब रही है, जबकि स्ट्राइक रेट 145 से अधिक का है, जो यह दर्शाता है कि वह तेज गति से रन बनाने में माहिर हैं। नेहल वडेरा की सबसे बड़ी ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी है, जिससे वह मध्य क्रम में टीम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर मार्को जॉनसन खेलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन अपनी ऊंचाई और स्विंग गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होते हैं। उन्होंने अब तक कुल 20 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 22 विकेट हासिल किए हैं। उनकी इकोनॉमी रेट लगभग 8 के आसपास रही है, जो दर्शाता है कि वह किफायती गेंदबाजी भी कर सकते हैं। इसके बाद इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर युजवेंद्र चहल को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल इतिहास के सबसे सफल स्पिनरों में से एक हैं। उन्होंने अब तक कुल 131 मुकाबले खेले हैं, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए 166 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकोनॉमी रेट 7.6 की रही है, जो यह दर्शाता है कि वह किफायती गेंदबाज भी हैं और विकेट निकालने में भी माहिर हैं। चहल की सबसे बड़ी ताकत उनकी सटीक गेंदबाजी और लगातार विकेट लेने की क्षमता है। वह बल्लेबाजों को अपनी फ्लाइट और गुगली से छकाने में माहिर हैं, खासकर बीच के ओवरों में जब बल्लेबाज रन बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप सिंह एक युवा भारतीय तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी घातक यॉर्कर और डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अब तक कुल 37 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकोनॉमी रेट 8.3 की रही है, जो दर्शाता है कि वह दबाव में भी किफायती गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर वैशक विजय कुमार को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वैशक विजय कुमार एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं, जिनमें भविष्य का बड़ा सितारा बनने की क्षमता है। उन्होंने अब तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी इकोनॉमी रेट 8.2 की रही है,
जो दर्शाता है कि वह किफायती गेंदबाज हैं और बल्लेबाजों को रन बनाने से रोक सकते हैं। वैश्यक की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति और विविधता है, जिससे वह बल्लेबाजों को परेशान करने में सफल होते हैं। उनके पास बेहतरीन आउट स्विंग और इन स्विंग गेंदबाजी की क्षमता है, जो पावर प्ले में किसी भी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा वह बीच के ओवरों में भी अपनी कट्टर और धीमी गेंदों से बल्लेबाजों को चौंका सकते हैं। वैश्यक का आत्मविश्वास और निरंतरता उन्हें एक शानदार तेज गेंदबाज बना सकती है। तो दोस्तों, आपको दोनों टीमों की यह प्लेइंग 11 कैसी लगी और इस मैच में कौन सी टीम जीतने वाली है, कमेंट करके जरूर बताएं।